Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं सामाजिक और राजनीतिक जीवन बुक का, जिस चैप्टर का नाम है पंचायती राज। इससे तो आप सब कुछ इसके बारे में जानते हैं क्योंकि आपके गांव में भी पंचायत है। आपको काफी हद तक पता है बच्चों कि पंचायत के चुनाव कैसे होते हैं, पंच के बारे में, सरपंच के बारे में, या फिर पंचायत गांव के लिए क्या क्या काम करती है, आप इसके बारे में काफी कुछ जानते हैं। तो देखिए, लोग जब अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसके बाद क्या होता है, मतलब वोट डाला, अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि को चुना, उसके बाद क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों का निर्णय कैसे किया जाता है। यहाँ हम ग्राम सभा के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि लोग किस तरीके से उसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। इन सब क्वेश्चंस के आंसर हमें आज के चैप्टर में मिलने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है पंचायती राज। आज का दिन बड़ा खास है। देखिए ये पिक्चर बना हुआ है, देख रहे हैं बेटा, देख रहे हैं ना, ये देखिए आप, पूरे के पूरे लोग बैठे हुए हैं गांव के, और ये 5 लोग अलग हैं, तो ये पंच होंगे गांव के, है ना। आज का दिन बड़ा खास है, सभी लोग जल्दी जल्दी ग्राम सभा के लिए जा रहे हैं। क्या आपको पता है क्यों, किसके लिए जा रहे हैं? ग्राम सभा के लिए। अब ग्राम सभा क्या है? गांव के सभी लोगों की सभा। सभी लोग मतलब बच्चे नहीं, गांव के सभी वयस्क लोग जिनकी उम्र 18 या 18 से अधिक हो। क्योंकि पंचायत के चुनावों के बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है। पंचायत के जब चुनाव हुए, पंच को चुन लिया गया, सरपंच चुन लिया गया, उसके बाद आज पहली बार ग्राम सभा की बैठक हो रही है, जिसमें गांव के सभी सदस्य, सभी वयस्क सदस्य शामिल होंगे। हरदास गांव का नाम है हरदास गांव के लोग यह जानने के लिए उत्सुक है कि नई पंचायत उनके लिए क्या क्या योजना बना रही है, क्योंकि आज ग्राम सभा के अंदर पंचायत के जो लोग हैं, जो पंच और सरपंच हैं, आज वो ये डिसीजन लेंगे या आज उन्हें अपने निर्णय के बारे में बताएंगे कि वो गांव के विकास के लिए क्या क्या करने वाले हैं। ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्चे का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया, पंच और सरपंच ने क्या ब्यौरा दिया कि गांव की जो सड़क है वो खराब हो रही है और उसको ठीक करवाया जाएगा, उस पर क्या खर्चा आएगा। यह सड़क जो है गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है और इसके बाद पानी की कमी पर चर्चा होने लगी। ठीक है, पानी की कमी पर चर्चा होने लगी, लेकिन अभी हम पहले पढ़ते हैं कि ग्राम सभा होती क्या है। देखिए यहाँ बॉक्स दे रखा है, पहले हम इस बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा है। मैंने बताया सभी वयस्क जिनकी उम्र 18 या 18 से अधिक हो सकता है कि उसमें एक गांव हो या उससे ज़्यादा भी गांव हो। कई गांव इकट्ठे, छोटे गांव होते तो इकट्ठे भी मिला दिए जाते हैं। जैसा कि उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों को हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा की बैठक अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 या उससे ज्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त है और जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में है, मतदाता सूची मतलब वोटर लिस्ट के अंदर है, वह ग्राम सभा का सदस्य है। मतलब जो वोट दे सकता है गांव का सदस्य है, उस ग्राम सभा का सदस्य है। तो पहले तो पंच और सरपंच ने बताया कि सड़क पर क्या क्या खर्चा होने वाला है और पानी की कमी के बारे में भी बताया। और गांव में रहने वाली इससे पहले बेटा, इस स्टोरी से पहले हम एक बात और करते हैं। आप इस बॉक्स को भी देखिए, ये देखिए, ये वाला बॉक्स, ये देख रहे हैं आप, ये एक ग्राम पंचायत कई वार्ड या कई क्षेत्रों में बटी होती है। ग्राम पंचायत कई वार्ड में बटी हुई है। आपने देखा होगा वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 9 ऐसे बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है। हर वार्ड से अलग अलग लोग खड़े होते हैं और उनमें जो व्यक्ति सबसे ज्यादा वोट को प्राप्त होता है वो उस वार्ड से जीत जाता है। जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है उसे पंच कहा जाता है।
इसके साथ ही पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को भी चुनते हैं, जो कि पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। अभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं पंच और सरपंच, ये 5 साल के लिए पंचायत बनाते हैं। ग्राम पंचायत का एक सचिव भी होता है, जो ग्राम सभा का सचिव भी होता है। एक सचिव भी है। सचिव का चुनाव नहीं होता, मतलब लोगों ने नहीं चुना है सचिव को। सचिव कौन है? सचिव की नियुक्ति सरकार करती है। सचिव का क्या काम होता है? सचिव ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठकों को बुलाता है और जो भी चर्चा या उस पर जो भी निर्णय हुए या जो भी फैसले हुए उन्हें अपने रिकॉर्ड में लिखता है। ठीक है, क्योंकि इस अधिकारी को ये सब रिकॉर्ड आगे गवर्नमेंट को दिखाने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पर बात हो रही थी पानी की कमी की। हरदास गांव में रहने वाली तिज्जिया ने बोलना शुरू किया। हरदास गांव में पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है, जिसके कारण अब हैंडपंप में भी पानी नहीं है। मतलब जहां तक उस हैंडपंप का पाइप डाला गया है, पानी का लेवल उससे भी नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है और औरतों को पानी लेने के लिए 3-4 किलोमीटर दूर सुरु नदी तक जाना पड़ता है। ठीक है, मतलब वो अपनी पानी की कमी को बता रही हैं। एक सदस्य ने सुझाव दिया, अब ग्राम सभा है, गांव के लोगों की, एडल्ट पीपल की, वयस्क लोगों की सभा है, तो हर कोई अपना सुझाव दे सकता है। उसने सुझाव दिया कि सुरु नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टैंकी में भर देते हैं। कि एक बहुत बड़ा पाइप डालते हैं और सुरु नदी के पानी को हम उस टैंकी में भर लेते हैं और उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन अब लोग डिस्कशन तो करेंगे, वाद विवाद होगा। दूसरे लोगों को लगा कि ये बहुत महंगा पड़ सकता है, इतना लंबा पाइप 3-4 किलोमीटर से लेकर आना। उन्होंने कहा कि इस साल हम अपने हैंडपंप को और गहरा कर लेते हैं और कुओं की भी सफाई करा लेते हैं, जिससे कुओं में भी पानी आएगा और हैंडपंप गहरा करने से हैंडपंप में भी पानी होगा। तिज्जिया ने कहा, इतने से तो कोई काम नहीं चलेगा, हमें तो कोई पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी का स्तर तो हर साल नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि बारिश की कमी हो रही है और बारिश की कमी के कारण पानी बहुत नीचे जाता जा रहा है। ये तो फिर समस्या बन जाएगी, हमें तो कोई पक्का काम करना पड़ेगा। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है उससे ज्यादा तो हम उपयोग कर लेते हैं। मतलब बारिश के कारण जितना पानी जमीन में जो जमीन है वो पानी को सोख लेती है, उससे भी ज्यादा पानी को हम लोग यूज कर लेते हैं। ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के कई नए तरीके देखे। वह उस गांव में अपने भाई को मिलने गया था और वहां पर उसने जल संवर्धन विकास कार्यक्रम कहते हैं, जो उसने प्रोग्राम देखा, वाटरशेड यानी कि जल संवर्धन विकास कार्यक्रम है। उसने सुना था कि सरकार ने भी इसके लिए पैसा दिया। जब लोगों ने इस कार्यक्रम को चलाया, मतलब अपने गांव में पानी की कमी पूरा करने के लिए उन्होंने वाटरशेड बनाया, तो सरकार ने भी पैसा दिया। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए, नालों पर चेक डैम बनाया, यानी कि छोटे छोटे बांध बना दिए और कई टैंकियां भी बनाई थी कि जिसके अंदर बारिश के पानी को रोका जा सके। सबको अनवर का ये विचार तो बहुत अच्छा लगा और सब ने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। मतलब पता करने के लिए कहा कि आप पता करें कि ये क्या प्रोग्राम है, क्या क्या फायदे हैं और गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या पैसा दे सकती है। देखिए बेटा, यहाँ नीचे बॉक्स में ना कुछ क्वेश्चंस भी दिए होते हैं, देख रहे हैं आप। ये पहला क्वेश्चन है, ग्राम सभा क्या होती है? तो गांव के सभी वयस्कों की सभा जिन्हें वोट देने का अधिकार है उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा की बैठक में अब तक कौन कौन सी समस्याओं पर चर्चा हो सकी और उनके किस किस तरीके के हल सुझाए गए? सड़क के बारे में बताया कि सड़क की मरम्मत कराई जाएगी और पानी की समस्या। किसी ने कहा कि सुरु नदी से पानी का टैंक लेकर आते हैं, किसी ने कहा हम हैंडपंप को गहरा करवाते हैं, किसी ने कहा हम कुओं की सफाई कराते हैं और किसी ने वाटरशेड प्रोग्राम के बारे में भी बताया। ग्राम सभा के लिए अगला मुद्दा था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना, कि कौन कौन से लोग हैं जो गरीबी रेखा की सूची में नीचे आते हैं, क्योंकि जो गरीबी रेखा की सूची में नीचे होते हैं उन्हें सरकार कुछ रियायतें प्रदान करती है, कम कीमत पर उन्हें अनाज मिलता है, बहुत सारी सुविधाएं उन लोगों को मिलती हैं। जैसे ही सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए, अब उन्होंने वो लिस्ट पढ़नी शुरू की कि गांव में कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। लोगों के बीच खुसर होने लगी, मतलब लोग आपस में धीरे धीरे बात करने लगे। नटवर ने तो
हाल में ही एक रंगीन टीवी खरीदा है और उसके बेटे ने उसको एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? उस लिस्ट में नाम था बेटा एक नटवर का, और वो लोग आपस में बात करने लगे, नटवर कैसे गरीबी रेखा के नीचे हो सकता है? उसके बेटे ने तो अभी उसको बाइक दिलाई और उसने तो अभी एक रंगीन टीवी भी खरीदा है। सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा, ये सूरजमल ने बताया दूसरे आदमी को। सरोज ने सुखीबाई से कहा कि बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? कोई व्यक्ति, मतलब लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग ही होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास कोई जमीन नहीं, बहुत मुश्किल से अपने घर का गुजारा चलाता है, पर उसका नाम तो इस सूची में है ही नहीं। मतलब इस सूची में जरूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है कि इसमें तो अमीर लोगों के नाम आ रहे हैं और गरीबों का नाम ही नहीं। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता है ना कि नटवर और बिरजू तो अमीर चंद के अच्छे दोस्त हैं। अब अमीर चंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीर चंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना चाहिए। अब वो कहने लगे, आपस में बात कर रहे थे कि नटवर और बिरजू का नाम तो इसलिए है क्योंकि वो अमीर चंद का दोस्त है, वो बहुत बड़ा जमींदार है, तो उसकी बहुत चलती है। लेकिन कहते कुछ भी हो, चाहे नटवर का नाम है या बिरजू का है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ओम प्रकाश का नाम तो हमें इस सूची में दर्ज करवा कर ही रहेंगे। देखिए अब ये एक और बॉक्स दे रखा है यहाँ पर। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे आपने देखा कि लोग खुसर खुसर करने लगे कहीं पर भी कुछ गलत होते ही। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है, मतलब क्या क्या योजनाएं करेगी। जैसे अब पानी की कमी है तो उसे सुलझाने के लिए क्या करेगी, वो ग्राम पंचायत ने बताया कि वो सड़क की मरम्मत कराएगी। ऐसे जो भी योजनाएं बताई हैं वो लोगों को बताती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोकती है और साथ ही पैसों का दुरुपयोग या गलत काम ना हो इस पर भी निगरानी रखती है। लोग आपस में बात करते हैं, ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि जैसे आपने देखा कि इस सूची में ओम प्रकाश का नाम क्यों नहीं, ठीक है, अगर ये काम करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा खर्च होगा, ये पैसा फिजूल है। इस टाइप के मुद्दों पर भी ग्राम सभा बात कर सकती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार एवं जवाबदेह बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बेटा इससे आगे का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर को पढ़िए और इसे समझने की कोशिश कीजिए। ओके।